आप में से किसी वक्त को ये 16 माला करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अब आप कहेंगे ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं? तो एक भक्त पहले बीच में आ रहे थे, जब करते थे, क्लास में आते थे, तो एकदम से आना बंद कर दिया। तो मुझे लगा शायद भाई मेरी थोड़ा स्वभाव है कि तो मैं बुक से कुछ कठोर निकल गया हो। कई दिन हो गए, ऑलमोस्ट अ मंथ है पास्ट। तो आज मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं किसी को व्यक्ति को, तो आपको तो कभी बुला ही नहीं, उनको तो कभी बुला ही नहीं था सच। तो कहते नहीं ऐसा नहीं प्रभु जी, मैं कुछ फंस गया हूँ, मतलब मटेरियल चीज़ों में, मतलब कुछ अपना, उनको मृत्यु ने छोड़ दिया कि 2-3 महीने तक नहीं मरेंगे शायद, ऐसे कुछ उनका मतलब आ गया हो सकता है, ऐसे कुछ आ गया होगा कि भाई यमराज जी भेज दें कि 6 महीने तक आप नहीं मरेंगे, तो आप 6 महीने के बाद जब करना है, सब कुछ हो गया होगा सब, मतलब पता नहीं कहाँ से यमराज से कथा सुन के आ गए होंगे, तब आई डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट। तो कह रहे जब समय मिलता है तो जब कर लेता हूँ। देखिए रोज 16 माला से, रोज कथा सुनने से एकदम लोग डिप मारते हैं, जैसे वो देखा डाइविंग ऊपर से ज़्ज़ करके ढम से नीचे। माया सो पावरफुल। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावर छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। रोज रोज हम देख रहे हैं, अहनि दिनों दिन देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, और कोई बड़ी मेहनत नहीं लगती, उसको बंद कर दीजिए, कोई मेहनत नहीं लगती मृत्यु को हमको मारने में। जब आप मरेंगे कह रहे इतनी जल्दी मर गया, इतनी आसानी से मर गया मैं, आई वाज सो वल्नरेबल वल्नरेबल फॉर वल्नरेबल वल्नरेबल फॉर डेथ, इतनी आसानी से मर गया मैं। जी हाँ। अब इससे ना प्रभुपाद की बात पे और विश्वास होता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक जगह कहते हैं कि जिन लोगों को भगवत गीता, जिन भक्तों को भगवत गीता और भागवतम की कथाओं में रुचि है, डिस्कशंस में टेस्ट है, उनके लिए भक्ति आसान हो जाती है। तो भक्ति आसान क्यों हो जाती है? क्योंकि श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। श्रद्धा बढ़ जाती है, यानी श्रद्धा मतलब इच्छा, इच्छा बढ़ जाती है, तो फिर क्या करने में कठिनाई है? हरे कृष्ण बोलना कठिन थोड़ी ना है। इच्छा ही समाप्त हो जाएगी तो हरे कृष्ण बोलना ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए तो जिस दिन समय मिलता है उस दिन जब करते हैं। डोंट टेक इट इजी भाइयों बहनों माता जी, समझ लीजिएगा इतना आसान भी नहीं है भगवान के पास जाना। बहुत आसान है भगवान के पास जाना, लेकिन इतना आसान नहीं है। श्रद्धा को हमें स्वयं बनाने पड़ेगा। आज भी हम सुबह सुन रहे थे गीता में, गुरुजनों से, प्रामाणिक व्यक्तियों से, भक्तों से सुन करके और अपने से आत्मसात करके व्यक्ति को समझना है कि जगह से बाहर निकलना है। कितना अमेजिंग है कि जो जेल में स्थायित्व बनाना चाहता है वो जेल से बाहर निकलेगा क्यों, और जो जेल से बाहर निकलना चाहता है वह जेल में स्थायित्व क्यों बनाना चाहेगा? बहुत सिंपल सी बात है ना। तो भले ही हम दिन में कुछ जेल में स्थायित्व बनाने का प्रयास करें, लेकिन शाम को फिर कथा में आना चाहिए। फिर अरे नहीं ये तो दुख का स्थान है, अच्छा मैं भूल गया, सॉरी दुख का स्थान है, दुख का स्थान है। एवरीवन इज सफरिंग। आज मेरे मैंने एक रिफ्लेक्शन आया था, पर उसको प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, बताना गलत है कि नहीं। मैं विचार कर रहा हूँ, भक्तों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि डॉक्टरों का पेशा, प्रोफेशन नॉट पेशा, प्रोफेशन दूसरों के दुख के ऊपर निर्भर करें। तो यानी कि डॉक्टर पैसा कमा कर, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, मैं डॉक्टरों पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर अच्छी बात है, डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन अगर कोई डॉक्टर सोच रहा है कि मैं डॉक्टर बनकर पैसा कमा लूंगा, तो आप पैसा तभी कमा पाएंगे ना जब कोई लोग बीमार पड़े। इसका मतलब है कि पैसा होने के बाद भी बीमारी का दुख नहीं जा रहा है। और इसका मतलब कोई डॉक्टर सोचे कि मैं पैसा प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, तब तो उसका प्रोफेशन ही बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है वो तो बीमारी के दुख से पीड़ित है। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। एक छोटा सा इल्यूजन रहता है मैम, हम जानते हैं 24 घंटे भी लोग काम कर रहे हैं डॉक्टरी में। हाँ, अगर कोई डॉक्टर सोच रहा है कि पैसा कमा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आप तो उन्हीं लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हो ना जो पैसा कमा कर बीमार पड़ रहे हैं। पैसा तो उनकी बीमारी को निवृत्त नहीं कर दे रहा है कि बीमार हो ही नहीं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और बाकी जहां जहां हमारे कंसेप्शन है कि हम यह करके सुखी हो जाएंगे, उसी कंसेप्शन को ध्वस्त करेगी। नहीं, तुम्हें दुख आएगा, तुम्हें बीमारी आएगी, तुम्हें बुढ़ापा आएगा, तुम अंततः मृत्यु होनी पड़ेगी। मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि लोग अभी अच्छा बताओ, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? केवल जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए 1000 रुपए की कंसल्टेशन लेते हैं।
कम मैं तो एक मिनिमम बोल रहा हूँ। आप महावीर प्रभु कह रहे हैं अपने कल्याण के लिए, तो अपने कल्याण के लिए क्या कर रहा है बताइए? उससे वो कल्याण का क्या कंसेप्शन है उसका? जो बायोलॉजी पढ़ रहा है उससे तो कल्याण होता नहीं है, कल्याण होता है पैसे से। तो पैसे से अगर कल्याण होता तो आपकी जरूरत क्यों होती? समझ रहे हैं? अपने आप में अगर पैसा किसी को सुखी कर देता, हेल्दी कर देता, तो जो जो पैसे वाले लोग हैं वो वही तो मोस्टली अपोलो में जाते होंगे। मैं समझता अपोलो फ्री हॉस्पिटल तो नहीं है। अपोलो फ्री है क्या? मैं कभी भगवान की हमें दर्शन नहीं हुए, जाते हुए नहीं दर्शन होने का ना हो, लेकिन इट इज नॉट अ सोल्यूशन एनीवेज। तो यहाँ पे 7वें में आपने सुना कि जो लोग निष्काम हैं, उससे पहले वाले में सुना तो जो निष्काम है लेकिन भगवान का अनादर करते हुए नरक जाते हैं। और यहाँ बताया गया कि जो लोग काम सुख के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे रहते हैं, वह अपने दैव के द्वारा हत है। मतलब उनका दुर्भाग्य है, भगवान के प्रति अपराध किया हुआ है, इस कारण से भगवान के प्रति उनकी प्रेम होता ही नहीं, कुछ सुनने का रुझान भी नहीं होता। तो श्लोक इस प्रकार से था, दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत। दैवेना, पूर्व अदृष्ट के द्वारा, जो कोई उनका कोई अपराध बन गया होगा, कोई पाप पहले का रहा होगा, ते हत धिय, वह उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनको समझ नहीं आ रहा है। क्या, क्यों कहते हो ऐसे? कहते हैं भवतः प्रसंगात, आपके प्रसंग से, आपकी कथा से, जो सर्व अशुभ उपशमनात्, जो सभी अशुभ का उपशमन, नष्ट को नाश करने वाला है, उस ये विमुख इंद्रिया, जिनकी इंद्रियां विमुख हैं, उनके कान भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहते। तो करते क्या है? तो कहते हैं कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना, वह काम सुख के लव मात्र, थोड़े से काम और निकृष्ट काम सुख के लिए दीन होते हैं। दीन समझते हैं? भीख मांगते हैं, जैसे भिखारी मधुकरी करता है, यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, वहां से यहां। यस, दीन मीन्स हेल्पलेस। देखिए, अगर हमारे हृदय में इच्छा नहीं होगी तो हम इधर भटकेंगे नहीं, यहाँ भटको, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ से धन मिल जाएगा, वहाँ से धन मिल जाएगा। एक भक्त के मित्र बता रहे थे, अरे मैं बहुत, पति भी नौकरी करते हैं, पत्नी भी नौकरी करती, खाना मेड बनाती है। तो मैंने कहा तो शादी मेड से करनी चाहिए थी, उससे काय को करी? तो अब जो भी ये दोनों करते हैं ना, क्यों ऐसा? ओह, मुझे कार की इच्छा है, हमें कार की इच्छा है। तो अब वो कार की इच्छा उनको दीन बना रही है कि नहीं बना रही है? 15 लाख की कार, बताइए। तो अब ये दीन हो गए ना इसके लिए? ये इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, यहां नौकरी दो, यहां नौकरी करो, ये दीनता है। मैं इसको इसलिए अनुभव कर पा रहा हूं कि हमारे जो पिताजी जिंदा थे तो उस समय हम लोग, इस पास कार नहीं थी, हमको तो वैसे भी कार कोई खास कभी इंटरेस्टिंग लगी भी नहीं कार, हम लोग कोई बहुत विशेष रुचि से। तो हाँ, अब उनके मन में बड़ा दुराव, मतलब भाव कि उनके पास कार है, फिएट। हमारे दूसरे रिश्तेदार पे फिएट लेके आ गए तो उनको बड़ा ही, इनके पास फिएट है या वो एम्बेसडर है, हमारे पास नहीं है। तो दीनता हुई कि नहीं? भाई साहब, ये जो कथा हो रही है कौन सुन रहा है? परीक्षित महाराज, जो पूरे विश्व के राजा हैं, और वो कहते हैं कि गुरुदेव मैं आज तक केवल दुख ही भोगा, केवल जला ही हूं। बचपन में जला, माँ के गर्भ में जला, और पूरी जिंदगी केवल जला ही हूं। आज आपसे कथा सुन रहा हूं तो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं। थिंक अबाउट दिस, कितनी तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। क्या वैभव होगा किसी व्यक्ति के पास जो पूरे विश्व का राजा है? हम इमेजिन कर ही नहीं सकते कि जगत में कोई ऐसा राजा है ही नहीं। और इस समय तो पृथ्वी कोई मणि और माणिक्य दे भी नहीं रही है, और वह भी अपने दैन्य को प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए मैं जो आज तक कभी सुख मिला ही नहीं। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। परम पूज्य कदम कानन महाराज बड़ी सुंदर बात कहते थे कि हमको बहुत सारे कार्य करने नहीं होते हैं, हम वो कर रहे होते हैं क्योंकि हम वो करना चाहते हैं। बिकॉज काम सुख लेश लवाय। आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देख लेना कि जो इच्छाएं हैं ही नहीं उसके लिए आप प्रयास करोगे ही नहीं। मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ खाने की इच्छा है ही नहीं, तो वहां उसके लिए आप प्रयास करते ही नहीं है। और अगर इच्छा है, भाई बड़ा दुर्दैव है, अगर वह इच्छा आ जाती है तो हमको खींच के लेके जाती है। ऐसे जैसे किसी को आप जीप में ना, जीप समझते हैं, जीप में या ट्रक में बांध दीजिए उस गर्दन से, वो खींचा हुआ चला जाएगा। सबका अनुभव है इस प्रकार से, इंद्रियों का तर्षण।
ये वह कहते हैं, ये उनका दुर्भाग्य है कि ऐसे कर्म किए कि ऐसी इच्छाएं बनी हुई हैं, और इसी कारण से लोभाभिभूत मनसो अकुशालानि शाश्वत। देखिए भगवान के प्रसंग कैसे हैं, जो सभी अशुभ का शमन करने वाले हैं, और जो लोग, ठीक है, और जो लोग लोभ से अभिभूत मन वाले हैं वह सदा ही अकुशल कर्म करते हैं, जो इससे खुद का अमंगल होगा उसमें नितांत प्रवृत्त होते हैं। भाई देखो, हमें दुनिया में कोई किसी को ना समझ में आए, हमको तो समझ में आना चाहिए ना, मुझे व्यक्ति को समझ में आना चाहिए ना। मान लीजिए मुझे कोई रोग है, अब अन्य को है नहीं है उससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे रोग है तो मुझे समझना चाहिए ना कि मुझे वैसे कार्य नहीं करने से वो रोग बढ़ जाए। लेकिन वही वैसे व्यक्ति बार बार कार्य कर रहा है जिससे उसकी अविद्या बढ़ती चली जाए। तो ऐसे लोगों के ऊपर ब्रह्मा जी का श्लोक था ना, तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हैं। ब्रह्मा जी दुखी इसलिए नहीं है कि उन्हें कुछ मिला नहीं है, ब्रह्मा जी इसलिए दुखी हैं कि यह जो लोग हैं ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसको व्यर्थ कर रहे हैं। लोग 24 घंटे जगने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुबह 4 बजे जगने के लिए तैयार नहीं है। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। एक हमारे रिश्तेदार थे, बता रहे थे 36 घंटे और कितने कुछ खड़े होकर के बॉयलर को ठीक करवाए थे। दिस इज सफरिंग, दिस नॉट एंजॉयमेंट। आप लोगों ने कभी ट्राई किया 36 आवर्स ऑफ चैंटिंग? सपना आया कभी? 12 घंटे हम जॉब कर लें तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। नहीं, मैंने भी आज तक कभी 12 घंटे नहीं किया। नहीं, हाँ 12 आवर्स एक बार किया था, बहुत पहले, दीक्षा से पहले, तब एडवांस थे। मोर एंथुसियास्टिक। 36 आवर्स आप बिल्कुल अच्छा एक्सप्रेशन ना के 36 आवर्स कैसे करेंगे? वो भी चाय पी पी करके लोग करते हैं। तो कुछ है ना भौतिक कामना, इसी लगे पड़े हैं लोग। तो और क्या क्या कठिनाई है जरा देखिए, मेरे पीछे बोलिए। श्रुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुरद्यमाना शीतोष्ण वात वर्षैरितरेतराचा। क्षुत्रिधातुभिरिमा मुहुर्धमाना शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराचा। किसी को आपको वो तंग ट्विस्टर देना हो ना, तो किसी छोटे बच्चे को ये बोल के दिखा, तो उसके हृदय में भगवान भी आ जाएंगे। श्रुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुर्द्यमाना शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराचाः। क्षुत्रिधातुभिरिमा मुहुर्धमाना शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराचा। कामाग्निना चितरुषा च सुदुर्भरेणा संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। कामाग्निना चतुरुषाश्च सुदुर्भरेणा संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। श्रुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराचा। श्रुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुर्धमानाः शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराचा। कामाग्निना च्युतरुषा च सुदुर्भरेणा संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। कामाग्निना चतुरुषा च सुदुर्भरेणा संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। श्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुर्धमानाः शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराचा। श्रुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराचा। कामाग्निना चतुरुषा च सुदुर्भरेणा संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। कामाग्निना चितरुषा च सुदुर्भरेणा संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। हे महान कर्ता मेरे प्रभु, अर्थात भगवान को एड्रेस कर रहे हैं। ये सभी दीन प्राणी, वो आपने समझ रहे थे दीन क्यों कह रहे हैं, उसको और क्लियर कर रहे हैं। ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास सही में प्यास लग रही है, ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। प्यास, शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्रत है। शीत मतलब ठंड, शीत, हाँ ठीक है,
इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तो ये ब्रह्मा जी का जो संताप है वो कहाँ से उदित हो रहा है? भक्ति से उदित हो रहा है। पर दुख दुखी। देखिए इस अध्याय की शुरुआत किस तरह से होती है? ज्ञातोऽसि मेद्य, हे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान मैं आपको जान गया हूँ। एक मिनट पारायण पाठ से दिखाता हूँ। कहते हैं ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननु देह भाजाम ना ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम। तो कहते हैं कि हे भगवान आपको बहुत समय की तपस्या के बाद मैं जान गया हूं और निश्चित ही जो देहधारी हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा दोष है कि वो आपको नहीं जानते हैं। मतलब जान तो सकते हैं, अगर मेरी तरह ही भजन करें तो जान सकते हैं और जान करके कृतार्थ हो जाएंगे, असीमित सुख में डूब जाएंगे, लेकिन वह तो असीमित दुखों में ही डूबने के लिए कटिबद्ध, बोलते हैं कटिबद्ध, कमर कस लिए हैं। वह कुछ और जानते ही नहीं इंद्रिय तृप्ति को करने के अलावा। ये इसीलिए ब्रह्मा जी दुखी हैं। यहाँ तो अब अनुभव किया ही जाता है कि जब हम भागवतम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और जब देखते हैं कि लोग व्यर्थ की चर्चाओं में लगे हुए हैं, अपने चित्त में शोक मोह और भय के बाण मारते रहते हैं, तब दुखी होता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या व्यर्थ की बातें करते हैं। हम लोग तो थोड़ा बहुत भक्ति का अनुभव कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी तो साक्षात भगवान का अनुभव कर रहे हैं, तो उन्हें कितना दया आती होगी कि मैं, शुरुआत तो वो भगवान के प्रति, भगवान को बिल्कुल ना जानने से तो ब्रह्मा जी ने शुरुआत किया ना। भगवान को बिल्कुल ना जानने से शुरू किया था कि नहीं? कुछ नहीं जानते थे वो कौन है, भगवान कौन है, और वहाँ से तपस्या करते करते उन्हें भगवान की प्राप्ति कर ली। तो अब जो सुख मिल रहा है वो उसको अनुभव करने के कारण वह समझ रहे हैं कि यह जीव कितने दुख में है, बेसिकली वेस्टिंग देयर टाइम। इसलिए एक बात आप समझ लीजिएगा बहुत कान खोल करके, सभी लोग, हम लोग को समझना है कि देखिए तपस्या तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, तपस्या आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। ये जगत में इस तपस्या इज फॉर एवरीवन। वन कैन बी यूजलेस डूइंग यूजलेस तपस्या और यूजफुल तपस्या। इस समय मैं देख रहा हूँ कुछ भक्त लोग नौकरी से लौट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे आप एंजॉय कर रहे थे? प्लीज़ डोंट रेज योर हैंड्स। आपको गाड़ी चला रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन 1.5 घंटा गाड़ी चलाना और वहाँ जा करके ये सुनना वो सुनना, क्या ये कम तपस्या है? लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? फिर माँ के गर्भ में जाना, वो क्या अच्छा है? मम्मी जरा एसी चलाना, थोड़ा गर्मी लग रही। कोई बोलता है बेबी माँ के गर्भ से बोल सकता है मम्मी एक कीड़ा काट रहा है, यहाँ तो जरा सा मच्छर काटता तो बच्चे को गोरते हैं, वहां अंदर तो माँ के गर्भ के ही बच्चे क्यों सही कीड़े काटते हैं बच्चे को। यस यस यस, अभी आने वाला था, इसका बेहोश भी होता रहता। तो ये सारी तपस्या का फल यही ना कि फिर एक तपस्या का पैकेज शुरू हो जाएगा। तो इस दुख को ब्रह्मा जी देख करके बहुत द्रवित है उनका मन। देखिए एक आप बात समझिएगा, अगर हम वाकई भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो अन्य जीवों पे दया आनी ही होगी। ब्रह्मा जी का ऐसे कोई संबंध नहीं है, वो इस तरह से डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उनको दया आ रही है। वह तो सुखी हैं, इसी कारण पर दुख दुखी। अपने से वह सुखी है, उन्होंने अपने लिए कोई दुख नहीं है, लेकिन जो भगवान से विमुख है उनके लिए भी दुखी हैं, और कई बार ऐसे आएगा। और इस प्रकार से जो भावना होती है वो बहुत प्रसन्न करती है भगवान को। दूसरे जीवों को देख करके कोई दुखी हो कि अरे ये काश भक्ति कर रहे होते, ये एक उत्तम अधिकारी का लक्षण है। यहाँ पे आप ब्रह्मा जी के उत्तम अधिकारित्व को देख रहे हैं। महान भक्त हैं। हे उरुक्रम, यानी हे महान कर्ता, महान कार्य करने वाले, मतलब उरुक्रम मतलब जिनके बहुत बड़े क्रम हैं। बड़ा क्रम क्या कि 3 पग में पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को नाप दी। तो महान कर्मा भगवान श्री कृष्ण। शुद्ध तृढ़, शुद्ध का मतलब होता है भूख और तृढ़ का मतलब प्यास, और त्रिधातु भी समझ गए, 3 धातु से हमारा शरीर बना है उसके द्वारा, और त्रिधातु अर्थात वात पित्त और कफ के द्वारा परेशान होते हैं। जैसे कि इस शरीर में कोई भी रोग होता है तो वात पित्त और कफ के डिसबैलेंस से होता है। अभी मेरे पास मैसेज आया एक भक्त का, प्रभु हेल्थ खराब है, क्लास में नहीं आ पा रहे।
तो कुछ कफ डिस्टर्ब होगा या वात डिस्टर्ब होगा। एक भक्त हमको बोले, प्रभु आपने कहा कि नाक से सांस लेकर के जप करो, हम तो जप करने बैठे तो दोनों ही नाथुने बंद हो गए, तो अब तो मुंह से ही सांस लेना पड़ेगा, अब क्या करें, है ना। अब जब आपकी दोनों नाक ही बंद होगी तो क्या करेंगे, है ना। बहुत अच्छा आपने बोला, मंद भाग्य उपद्रुत। सारे कलयुग, आप लोग सब कोई सतयुग में तो नहीं रह रहा ना। कलयुग का डेफिनेशन यही है कि बंदा उपद्रुत अर्थात विघ्नेर अभिभूता, विघ्नों से अभिभूत रहेगा। ये बीमारी, वो बीमारी, ये परेशानी। 40 साल में ही कितनी तरह की बीमारियां, लीवर डाउन, वो डाउन, अब क्या है, कुछ भी अप नहीं, सब डाउन। इज इट नॉट। तो ये हमारे वात पित्त और कफ डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग को। अब ये भक्त बचत करें, आ गई मैं आ गई, अच्छा तो फिर भी डिस्टर्बेंस तो था ना, इतना परेशानी नहीं थी। हम लोग तो अब क्या करेंगे, आप कितना भी डिस्कशन करो। आलू तो आपको पता है, एक भक्त बता रहे थे कि आलू, जो आलू की खेती करते थे, कहते आलू में दवा छिड़क करके खुद ही बेहोश हो जाते थे। राम अवतार नाम था उनका, किसान थे, किसान हैं, तो कहते इतना आलू में वो डालते हैं केमिकल कि वो खुद ही बेहोश हो जाते हैं। बेहोश में नशा हो जाता है, और वो हम लोग खाते। क्या करेंगे, क्या खाएंगे बताइए, हवा खाएंगे क्या, हवा भी तो प्योर नहीं है। अब यहाँ से मैं मंगल आरती जाता हूँ तो कुछ समय तक तो थोड़ी फ्रेश एयर मिलती है, उसके बाद फिर वही ट्रैक्टर क्या क्या रहता है, जस्ट सो अमेजिंग। एनीवेज, तो अब ये वात और पित्त और कफ, ये आप ही के शरीर में कि दूसरे का वात और पित्त कफ डिस्टर्ब करता है, समझ गए। ये हमारा खुद का ही शरीर के वात और पित्त और कफ डिस्टर्ब करते हैं। फिर ये तो खुद आदि आत्मिक हो गया, उसके बाद आदि दैविक बोलना है। शीतोष्ण वात वर्षय, ठंडी गर्मी वायु वर्षा आदि, ये सब परेशान करता है। नहीं पर गर्मी तो बड़ी अच्छी लगती, तो अच्छा एसी का बिल भी अच्छा लगता है। पापा से पूछना जरा कि पापा के दिल को पूछना, जब 6,000 7,000 10,000 का बिल देना पड़ता है, इज इट नॉट, बड़ी दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। अच्छा वो दिन कैसा लगता है जब लाइट चली जाती है, तब समझ में आता है, हाँ ये श्लोक तो सही बोल रहा था, ये गर्मी बहुत परेशानी करने वाली है। एवरीवन इज लाइक दैट, एवरीवन इज सफरिंग। प्रभात कहते हैं हम सोच रहे हैं कि एसी लगा लिया तो हमारी मिजरी चली गई, नहीं, उस थोड़े समय के लिए तात्कालिक रूप से आपने उसको दूर कर दिया, बस चली नहीं गई है। इतर इतराच तथा पर इतर का मतलब है परस्पर अन्य बहुत सी कारणों से, मतलब ये आपस में भी कुछ इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से भी सुदुर्भरेणा कामाग्निना, अत्यंत असहनीय वासना की अग्नि। इसका क्या मतलब है, असह का क्या मतलब है, जब हृदय में किसी चीज को भोगने की वासना जलती है और वो वस्तु मतलब आ जाती है और वस्तु नहीं मिलती है, तब देखिए कैसा लगता है। हम कुछ और उस समय सोच ही नहीं पाते हैं। काम का मतलब समझ लीजिए, केवल स्त्री संग की बात नहीं हो रही है, कुछ भी, एक लॉलीपॉप को भी भोगने की इच्छा हो गई तो वो काम ही कहलाएगा। भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, विषय वासनाले मोरे हृदय सदा जले, जुड़ाइते न करिबे उपाय। सही तो बोल रहा हूँ ना बंगाली, कि मेरे हृदय में भोग की इच्छा जो अग्नि की तरह जल रही है, निरंतर जल रही है, और इसको कम करने का, शमित करने का मैं कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। फिर हरिनाम कहते हैं, हरिनाम कैसा है, बादल की वर्षा की तरह, जो हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पाइप का पानी नहीं है, ये बादल का पानी है। हाँ, थोड़ा सा जो संसार दावन है वो क्या है, हमारे हृदय में जो भोग की वासना है वही है, और ये कुछ पाइप के पानी से नहीं बंद होगी। ये हरे कृष्ण मंत्र को खूब जपेंगे तब ये धीरे धीरे वासना शांत होती है, वो जल के समान है। इसीलिए तो प्रभुपाद कहते हैं, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। जिस भी युक्ति से हम अधिक से अधिक भगवान के नाम को सुन सके, तुरंत कान खड़े करके, क्या बताया आपने, क्या तरीका बताया करने के लिए। और अगर डिसइंक्लाइंड है, मतलब वह अपनी काम अग्नि को वैसे कि यथावत ही रखना चाहता ही, उसने मान लिया कि मैं तो जलता ही रहूंगा बस, अब से तो कुछ कर नहीं सकते। और अमेजिंग बात है कि जब इसको पूरा करते हैं तो क्या होता है, जो पूरा करते तो ये दुष्पूरेणा न लेना चा, दुर्भरेणा, बहुत सुदुर्भरेणा, मतलब उसको भर ही नहीं सकते, जितनी इच्छा पूर्ण करेंगे वो और बढ़ती चली जाएगी और मिलेगा कुछ नहीं। जितना हम किसी भोग की इच्छा को पूर्ण करते हैं वो और अभाव का निर्माण कर देती है, वो और अभाव का निर्माण करती है। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं,
जही शत्रु महाबाहो काम रूपा दुरासदम, इस काम रूपी दुरासद को, बड़ा मुश्किल है इसको करना, इसको तुम मारो। क्यों? ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है। विज्ञान तो ये है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की इंद्रिय की प्रीति के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन ये वो मानता ही नहीं है। इसको साम दाम और भेद से आप नहीं बता, मतलब सेटल कर सकते हो, शांत कर सकते हो, दंड ही देना पड़ेगा। स्टॉप दैट एज फार एज पॉसिबल। और अच्युत रुषा, रुषा मतलब क्रोध, और अच्युत मतलब यहां पर अर्थ दिया गया अविच्छिन्न क्रोध द्वारा, जो छूटे ही नहीं। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से हटे नहीं। तो क्या भगवान का नाम है? अद्भुत शब्द का प्रयोग था, अच्युत रुष। जरा सा कोई हमसे विपरीत चला जाए तो तुरंत व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, बिल्कुल पकड़ा हुआ है। अच्युत, चुपका हुआ क्रोध, जो कभी जाए ही नहीं, कोई हटे ही नहीं। क्लास बोलना बड़ा आसान है, लेकिन क्लास के बाद ये पहले जो कुछ भी, जरा सा कोई व्यक्ति हमें कुछ हमारे अगेंस्ट चला जाए तो बस तुरंत गुस्सा हो जाता है व्यक्ति। पता नहीं मैं महाईश्वरम भोक्ताराम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम मैं हूं, यही तो जीव की स्थिति है। इससे परेशान होता है। धीरे धीरे आप भक्ति करके देखेंगे कि ये सारी चीजें हटने लगी हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी तरह से प्रभावित हैं, धीरे धीरे करके वी अंडरस्टैंड कि हम जगत के कंट्रोलर नहीं है। हमको समझ में आ गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी कर ली, यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी, पढ़ाई कराई जा रही है कि तुम इस जगत के केंद्र नहीं हो। और एक बात आप ध्यान रखना, ट्राई कर लेना, जितना कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे देखेंगे जीवन में, अरे हमसे तो, हमारे कंट्रोल में तो चीजें हैं नहीं। इज बेटर, द सूनर द बेटर वी लर्न टू एक्सेप्ट द विल ऑफ द लॉर्ड। और इस सबको इसलिए कहते हैं, एक शब्द कहते हैं इसे, बिटर पिल टू स्वालो। मैं बहुत निराशावादी बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात यही है, इस जीवन में हम हर चीज को अपने अनुकूल नहीं चला सकते। ये जगत बनाया गया ऐसा कि किसी भी व्यक्ति के लिए चीजें ऐसे एज इट इज नहीं चलने वाली, इसीलिए स्तरोरपि सहन करना पड़ेगा। मोह अर्धमाना, और इन सभी से निरंतर पीड़ित होते हैं। मतलब मान लो वात पित्त और कफ थोड़ी देर के लिए ठीक है तो ठंडी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। आप लोगों को पता है ये ऋतुओं की वजह से भी हमारे शरीर में वात पित्त और कफ बढ़ता है। कुछ समय पहले मेरे शरीर में बहुत गर्मी बढ़ रही थी, तो हमने कहा, मैंने एक मित्र को पूछा क्या कुछ मेरे शरीर में गड़बड़ी है? कहते नहीं, इस ऋतु में ऐसा होता ही है कि पित्त बढ़ जाता है। आपके वैसे भी पित्त प्रकृति है और वो बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल हमारा शरीर इंडिपेंडेंटली है, उस शरीर पर ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। ये सब बातें हैं। तो एक के बाद एक कष्ट है। इमा, इस लोकस्थ प्रजा की संपश्चित में, इस अवस्था को देखकर मेरा मन सीदते, मन दुख प्राप्त करता है। शुत्रुत धातु भीर इमा मुहुरद्यमाना, इमा मतलब इन सब की, ये सभी भूख प्यास वात पित्त और कफ, और उसके बाद मुहुरर्धमाना, जो ये लोग सब लोग बार बार दुख प्राप्त कर रहे हैं। शीतोष्ण वात वर्षा ऋतरेतराचा, शीत यानी जाड़े से, गर्मी से, वर्षा से और आंधी आदि इत्यादि से, और अन्य और कारणों से, कोई आतंकवादी आ गया मारने के लिए, बहुत सारी परेशानियों से, कोई गाली दे रहा है, इस सभी से कामाग्नि न अचतुरुषा, और कामाग्नि के द्वारा, और जो नहीं समाप्त होने वाला क्रोध है उसके द्वारा, सुदुर्भरेणा, ऐसी कामाग्नि जिसको पूरा करना बड़ा कठिन है, उसके द्वारा ये लोग परेशान हैं। संपश्यतो, इनको देख कर, सम्यक रूप से देख करके, मैं मना सीधते, हे उरुक्रम, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, हे उरुक्रम, हे महान भगवान। अब आप यहां देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी तक अपनी असहायता प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये है एक शुद्ध भक्त का लक्षण। वो जानते हैं उरुक्रम अर्थात जब तक भगवान की शरण जीव नहीं लेगा उसके दुख जाएंगे नहीं। विद माई लिटिल एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग, ठीक है हम कुछ हद तक भक्तों को सबको, और नीडफुल जिसे कहते हैं, डूइंग द नीडफुल हम करते हैं, टेम्परेली कुछ रिलीफ देने का प्रयास करते हैं,
लेकिन हम सभी लोग हेल्पलेस हैं अपने दुखों को प्राप्त करने के संबंध में। जो दुख जीवन में सेट कर दिए गए हैं वो आएंगे ही। हाँ, अगर हम नियमित रूप से जप करते रहेंगे, कथा करते रहेंगे तो प्रभाव पड़ेगा नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि जितना भगवान से वैमुख्य होगा उतना और परेशानी आएगी। ये आप जीवन में देखना, जितना भगवान के प्रति उन्मुखता रहेगी हमारा जीवन बड़ी आसानी से कट जाएगा, बड़े सुख से कट जाएगा। ये हम खाली थ्योरी नहीं बोल रहे, तो अनुभव की जा रही बातें। अगर आज मैं क्लास नहीं करता तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी बात कर रहा होता, या तो शोक का निर्माण कर रही होती, या मोह का, या भय का, और मैं खुद अपने को ही दुखी कर रहा होता। एटलीस्ट उतना शांत और सुखी नहीं होता जितना कि अभी हूं। इसलिए मेरे लिए एक्सपीरियंशियल है। मुझे याद है कि एक बार पसली टूट गई थी तो दर्द हो रहा था, लेकिन मैं हंस हंस के क्लास दे रहा था और एक व्यक्ति मुझे हंसा भी रहे थे। हमने कहा हंसा मत भाई, दर्द हो रहा है। लेकिन वो सो प्लीजिंग, जो भगवान की बात है वो उतना सुखमय है कि शरीर के दुख में भी आप प्रभावित नहीं होते हैं। ये प्रैक्टिकल, मतलब एटलीस्ट मेरे लेवल मैंने थोड़ा सा अनुभव किया है, नहीं होते हैं, होते ही नहीं है अवस्था। लेकिन हमको दुख इस बात का होता है कि चलो जो नौकरी कर रहे हैं वो तो उनको दुर्भाग्य अलग है, लेकिन जिनकी नौकरी नहीं है वह भी कथा छोड़ के बैठे हुए हैं। तो आप यह नहीं कह सकते हो कि जिनको नौकरी पे जाना पड़ रहा है बस वही कथा में नहीं आ पाते। जो कथा सुन, मतलब जो उनके पास समय है भी, उसका भी वह दुरुपयोग उसी चीज़ों के लिए कर रहा है जो उनको दुख प्राप्त कराएगा। ये दुख की बात और अधिक है। श्रीधरी जीवों की अकुशलता का ही वर्णन करते हैं। पिछले श्लोक में कहा अकुशलानि शाश्वत, निरंतर वो ऐसे ही कर्म कर रहे हैं जिससे वो जो अकुशल है। देखिए बात समझने वाली बात है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख, बिल्कुल स्पष्ट है। तो ऐसे कृष्ण से विमुख है जीव, इसीलिए माया उसको दुख दे रही है। तो अगर वो निरंतर ऐसे ही कर्म कर रहा है जिससे वो कृष्ण के विमुख रहेगा तो माया और पीटेगी। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे थे कि एक समय में प्लेग हुआ था, शायद सुनते हैं 50% ना कितने परसेंट यूरोप की जनता खत्म हो गई थी। तो उसको वो लोग मतलब उसका तोड़ निकाल लिए तो फिर दूसरी बीमारी आ गई, फिर उसका तोड़ निकाल ली तो फिर तीसरी बीमारी आ गई। तो वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारी ये जो बीमारियां आ रही हैं वो इस वजह से कि तुम भगवान से विमुख हो, वो समझते नहीं। ये तो कठिनाई है। जीवों की अकुशलता का ही वर्णन करते हैं, मतलब ऐसे ही कार्य को कर रहे जिससे उनका कष्ट बढ़ जाए। भूख, प्यास, कफ, वात और पित्त, इन तीन धातुओं से, दुस्सह कामाग्नि से तथा निरंतर क्रोध से पीड़ित होती हुई इन समस्त प्रजाओं को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी होता है। सोचता हूं कि इन जीवों को किस साधन से मैं मुक्त करूं। कुछ अगर आपको याद आता हो तो महाप्रभु भी इसी महाभागवत के भाव में हरिदास ठाकुर जो कहते थे कि इस कलयुग में लोग कितने पापी हैं, कैसे उनका उद्धार होगा। हियर दिस, कैन यू सुनाई पड़ा, कैन यू हियर दिस। आप सोच रहे हो, कभी मन में आएगा कि मैं इतना पापी हूं, मैं मतलब मैं ही नहीं, हम मतलब मैं मतलब सोचता मैं इतना पाप किया हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। और महाप्रभु पहले आपके हमारे से पहले सोच ले कि इनका उद्धार कैसे होगा। बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वहां कहा गया अनजाने में भी हराम हराम करके बोलेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। क्या यह भी हम नहीं समझ सकते? मैं आपको ऐसी बातें क्यों कहते हैं? कैसे भी बोलना है, मेक श्योर खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, आपको मन लगे या न लगे, कुछ भी हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो दाल चीनी का और क्या अर्जुन की छाल का काढ़ा होता है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, उसको मैं देख के मुझे लगता है कि मुझे प्रहलाद महाराज की याद आ जाती है कि उनको जहर दिया जाता है। इतना कड़वा, हमने कहा ये क्यों ऐसे करता है, करके पी लेता हूँ भाई, दिस इज टू मच। अब क्या करें? फिर गुरु महाराज की याद आ जाती है, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डजंट डिपेंड ऑन द टेस्ट। तो पी लेते हैं भाई क्योंकि ठीक होना है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार इतना कड़वा तो जब नहीं लगता कि जब तो अच्छा लगता है, जब बिल्कुल कड़वा नहीं लगता। आप कहो कि टेस्ट नहीं है, नहीं, जब बहुत अच्छा लगता है, उसकी तुलना में से बहुत अच्छा लगता है। वो तो बहुत कड़वा लगता है। कभी आपको जब कड़वा लगा मुंह बना दो, कभी जब करते हो आपको दुख हुआ, ये ना किसी ने कोई बुरा शब्द बोल दिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज तक किसी साधक को जप में दुख नहीं हुआ होगा। कोई बात जो बोल देता है बुरा, उससे वो जो होना अनुभव, जो बुरी बात सुनने से दुख होता है, ऐसा दुख कभी नहीं हुआ। इसका मतलब नाम सुखमय है। हमको माया के द्वारा उल्लू बनाया जा रहा है कि तुम्हें टेस्ट नहीं है। गिव योर फुल हार्ट एंड देन यू सी हाउ मच ब्लिसफुल यू विल बिकम बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। इवन अ डे, वन डे, विद इन अ डे।
और अब तो ब्रीदिंग टेक्निक लगा ही दी है। ठाकुर जी क्या कृपा की है। एक आपको बताऊं, मैं आज सुबह भक्त से मिला था ब्रह्मचारी, तो अब शाम को मेरा फीडबैक लेकर कैसे, प्रभु जी उतना खुश, ये हमको पहले क्यों नहीं पता चला, कह रहे हमको इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बस सो हैप्पी। थोड़े मोटे थे, उनके टोन भी हिल रहे बस बूमिंग। सोचिए एक दिन जब उत्साह से करे तो आदमी कितना उत्साहित हो जाएगा। जस्ट वन डे। तुलना कीजिए ना, अनादिकाल से मर गए, लेकिन काम वासनाओं को शांत करते करते शांत हुई नहीं, केवल हमें जलाई। और यहाँ ठाकुर जी को 2 घंटा तबियत से नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, देखिए क्या प्रफुल्लता होती। इसलिए देह को अच्छा रखना चाहिए। प्राण रखे जार से हेतु प्रचार, प्रचार के लिए, भगवान की भक्ति के लिए अपने शरीर को खूब स्वस्थ रखना चाहिए। मैं खुद चकित, तो आप अपना दोष बता रहा हूँ, मैं 2 घंटा तो सोऊंगा ही दोपहर में। आज प्रयास किया सोने का, नींद ही नहीं आ रही है। आई एम टेकिंग सम हेल्दी डाइट एंड दिस प्राणायाम, दिस माइंड ब्लोइंग फॉर मी। ऐसा कैसे हो गया भगवान, पता नहीं कल क्या होगा। और वही एनर्जी लेवल है जो मैं 2 घंटे सो के करता था। दैट मीन्स समथिंग वाज रॉन्ग इन माई बॉडी। मैं तो वही व्यक्ति हूं। तो परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज के शब्दों को कह रहा हूं। जो भक्त जो अपने को देह नहीं मानते, वो देह का ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उस देह से वो कृष्ण की खूब सेवा कर सकते हैं अगर स्वस्थ रहता है देह। हम कहाँ चले गए बातों को। हाँ, हम इन बातों को बोल रहे थे, ये भूख प्यास, ये सब कठिनाइयां, ये सब परेशानियां व्यक्ति को आ रही हैं। हमने ये बात नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि कैसे इन साधनों से मुक्त करूं, मैं इन जीवों को किस साधन से मैं मुक्त करूं। ये ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। दिस इज द मूड ऑफ अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परंपरा। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो, तो कंपनी क्या सोचती, उसका बिजनेस कैसे बढ़े। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या सोचेगा, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कंपनी के एटीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखिए, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद मे भी गलत हो। जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, जो सरकारी बैंक होते हैं वो थोड़े से मतलब इजी गोइंग होते हैं। तो जो प्राइवेट बैंक का व्यक्ति है वो थोड़ा एग्रेसिव होगा। एग्रेसिव से मेरा मतलब आपको बोलेगा पैसा इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, मतलब समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ऐसा हमने सुना है, आई मे बी रॉन्ग। तो वो व्यक्ति उस बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस बैंक के मूड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इफ आई एम मेकिंग इट क्लियर मोर, समझ में आई बात। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम ब्रह्म मत व गौड़ी संप्रदाय में हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने 16 माला कर लिया एंड इट्स इट, यानी कि आपने 16 माला वस्तुतः किया ही नहीं। क्यों? अगर वाकई 16 माला कर रहे हैं तो हृदय में अग्नि जलनी चाहिए। अग्नि इन द सेंस एटलीस्ट कुछ तो कंपैशन, कुछ कंसर्न, कुछ आना चाहिए कि दूसरों की मदद करें। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। लोगों को बताओ, आपको प्रोजेक्ट को पता है ये जब करने की नई टेक्निक, अच्छा बताओ क्या इतना भी हम नहीं कर सकते? क्या आपके आसपास कोई भक्त है? ये कोई जब करने वाला नहीं है, ये फोन पे बात कर लो, कोई तो फ्रेंड होगा। एक भी व्यक्ति की मदद करी है तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। अपने अपने उद्धार के लिए कीजिए। सारार्थ दर्शनी। मैं उन प्राणियों के लिए भी विलाप करता हूं जो पशु समान हैं वे और एवं अपने लाभ को नहीं समझते। अब इसका क्या मतलब है? एक एक लाइन जबरदस्त है। ये हम बिल्कुल से रिलेट कर पा रहे हैं। क्यों? गौशाला में हम देखते थे कि गाय या सांड भी देखा गया है कि उनको बहुत चोट लग गई या कुछ बीमारी में है और उनको दवा दिलाने के लिए ले जा रहे हैं, तो अपने चारों पैरों को फ्रीज कर देते, ऐसे मतलब लॉक कर देते थे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके हित के लिए कहा जा रहा है, उनको हित के लिए लिया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर लोगों को बोलो कि कथा में आना है, नहीं कथा में क्या करेंगे आकर के, उतने समय कुछ पैसा नहीं कमा लेंगे। आप लोग अनुभव करते होंगे, बिल्कुल ब्लॉक कर देते, नहीं हम कथा नहीं जाने वाले, नहीं हमसे जप नहीं होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। इसे कहते हैं पशु बुद्धि। जीवात्माएं भूख प्यास एवं त्रिधातु भी अर्थात वात पित्त और कफ द्वारा शीत उष्ण अनिल एवं वर्षा से, अनिल का मतलब होता है वायु, इतरेतात अर्थात परस्पर जैसे पुत्र एवं स्त्री आदि से। अब देखो गृहस्थ लोग तो उसको समझेंगे ही। पत्नी से झगड़ा क्यों होता है? कोई कारण नहीं। ब्रह्मचारी तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन देयर इज नो रीजन। अगर अच्छी पत्नी है तो कम होगा, बहुत अच्छी होगी तो बहुत कम होगा, और अगर खराब मिल जाएगी तो फिर बहुत परेशानी होगी। और अपने ही पुत्र परेशान करते हैं। एक व्यक्ति था, सच्ची घटना है, वो करोड़पति ना अरबपति थे।
उनका लड़का चला गया अमेरिका, वहाँ से बहू लेके आ गया, बहू मतलब शादी करके आ गया, और बोला पापा आपको भी हम अमेरिका लेके चले गए। तो सारा कुछ उसने अपने बेटे के नाम कर दिया, सब नहीं बेच दिया कि यहाँ क्या करना, अब अमेरिका चलेंगे, अब रहेंगे बहू बेटे के साथ। पता क्या किया उसने? तो उसने एयरपोर्ट पे छोड़ दिया और लेके चला गया बहू को, और वो आदमी सोचो जो करोड़पति है वो रोड पे आ गया। ऐसा देखा क्या है जगत में? बहुत बार लोग करते हैं, बहुत चल नॉर्मल हो गया ये। अभी हम क्लास नाम नहीं रख रहे, क्लास के पहले ये भक्त हैं बेचारे, कितना पैसा उनका फंसा हुआ है, उनकी पत्नी को वो बस खाली साइन करना है, लेकिन नहीं करनी, बस फोन भी नहीं उठा रही हैं। देखा गया है जगत में इस प्रकार से, जिसने पूरा जीवन दिया है उनको पैसा सब कुछ इस तरह से। और उल्टा भी होता है, पति भी इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब मौसम ठीक भी हो लेकिन घर में लोग परेशान करते हैं अपना। हमने देखा है कैसे एक लड़का अपने माता को मार रहा था और कहता है कि तुमने किया क्या है हमारे लिए, लात से मार रहा था। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। कामाग्नि द्वारा तथा निरंतर क्रोध आदि जिन्हें सुदुर्भरण अर्थात सहन करना कठिन है, उससे दुख भोगते, मतलब जिन दुखों को भोगना बहुत कठिन है उनको वैसे वो दुख भोगते रहते हैं। उन दुखी जीवों को देखकर मैं मन ही मन दुखी होता हूँ तथा मैं ये सोचकर निराश हो जाता हूँ कि इन जीवों का निस्तार कैसे हो, मतलब मेरे पास क्षमता नहीं है इनका निस्तार करने के लिए। तब आप कहेंगे कि भाई ब्रह्मा जी ऐसा क्यों सोचते हैं? एक महान भक्त यही सोचता है कि वह किसी एक व्यक्ति का भी उद्धार नहीं कर सकता है, लेकिन उसका विश्वास होता है कि भगवान कृष्ण सभी का उद्धार कर सकते हैं। समझे? भक्त कभी नहीं सोचता कि वह किसी को उद्धार कर देगा, प्रभु जी आप कृपा करिए, कभी मिलेगी नहीं, मतलब कभी नहीं मिलेगी, मतलब वो किसी भक्त बोलो कि हम, वही बोले हम क्या कृपा करेंगे, नाम जप करो। एक भक्त को मैंने से पूछा जब आशीर्वाद दीजिए, भागवत में मति लगे, तो क्या है भागवत में आशीर्वाद नहीं है क्या? अभी उनकी नम्रता थी, ऐसा नहीं कि सत्पुरुषों का जो संकल्प है उससे हमें लाभ नहीं होता, बहुत बहुत लाभ होता है, लेकिन पॉइंट क्या, उनका एटीट्यूड क्या है कि हम कैसे किसी को उद्धार करेंगे। इसी भावना में यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, प्रभुपाद से कहते हैं जीव की जागृति का श्लोक। कामादिना कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषां जातमयि न करुणा नात्रपन्नोपशान्ति उत्सृज्यतामथ यदुपतेर सांप्रतं लब्ध बुद्धिर त्वाम शरणं आयतं माम नियुंक्ष्वात्मदासये। तो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, एक भक्त जब भगवान की भक्ति करता रहता है तो उसकी आत्म जागृति होती है, जैसे हम लोग सपने से जगते हैं ना, उस प्रकार से। कामादिना कतिना कतिधा पालितान दुर्निदेशात्, हे कृष्ण मैंने अपनी काम इच्छाओं की कितने जन्मों में निर्देश का पालन किया, दुर्निर्देश का पालन किया, ये देखो, ये भोगो, ये छुओ, तो शांत नहीं हुए इतने समझ से। कहते ना तेषाम जात मई न करुणा, उनको मुझ पे कोई करुणा नहीं है कि कितना दुख भोग रहा है, न कृपा नोपशांति, और मुझे भी कोई लज्जा नहीं आई और शांति भी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धि, हे यदुपते मुझे अब समझ में आ रहा है। उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धि, मेरी बुद्धि जागृत, मैं उत्सृज्य मतलब मन को त्याग रहा हूं और मुझे बुद्धि प्राप्त हो रही है। क्या बुद्धि प्राप्त हो रही है? कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण लेकर के सुखी होऊंगा, मैं मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक बड़ी रोचक बात है। क्या रोचक बात है? साधक जब करना शुरू करता है तो वो बिल्कुल उल्टी बात की प्रार्थना कर रहा होता है। हरे कृष्णा धनी दो धन दो, हरे नोट हरे नोट हरे नोट हरे नोट, या भोग की इच्छाओं के लिए भी मान लो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है। लेकिन दवा, मान लो कोई कहे कि हम दवा खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, और वो दवा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली हो, तो क्या वो दवा सोचेगी अरे ये तो बढ़ाने के लिए कर रहा है तो हम इसको अब वहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते? नहीं, वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। इसीलिए चाहे कैसी भी इच्छा से युक्त हो व्यक्ति, उसको नाम उच्चारण करना चाहिए। धीरे धीरे करके उसको समझ में आने लगेगा अपने से ही कि मैं इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाम उच्चारण कर रहा हूँ और हो भी रही हैं, लेकिन इससे मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर कोई शास्त्र सुनता है और समझता है कि नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, नहीं भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाम उच्चारण करना विवेक नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, तो वो जल्दी प्रगति करेगा। लेकिन अंततः जो भी नाम उच्चारण कर रहे वो शुद्ध हो ही जाएंगे।
इसलिए सभी को हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। क्लियर है? तात्पर्य, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के अन्य व्यक्ति उन बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं जो शरीर तथा मन से जुड़ी भौतिक प्रकृति तथा अन्य किसी भी अनेक भौतिक कुदशाओं से संबंधित 3 प्रकार के तापों से के प्रहारों से पीड़ित हैं। इससे यह तो स्पष्ट समझ में आता है कि जो वाकई भगवान की परंपरा का प्रतिनिधि है वह तापों से पीड़ित नहीं है। तो प्रश्न होगा भाई क्यों पीड़ित नहीं है? क्योंकि वह भगवान से विमुख नहीं है। ये बड़ी इनकंसीवेबल बात है। आप कहोगे क्या भक्तों को दुख नहीं आता है? क्या भक्तों के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है? बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। पेन इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। मैं रिपीट कर रहा हूं, पेन इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। ये बड़ा गंभीर वाक्य है। ऐसा नहीं है कि भक्तों को शरीर में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन वह दुखी नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है? भाई मान लीजिए हमारा चालान होना था 12,000 रुपए का और हुआ 5 रुपए का, तो आप दुखी होंगे? किसी का चालान हुआ हो तो? जैसे आज का बड़ा अच्छा घटना हुई, हम एक चप्पल खरीदे, इंसिडेंटली सस्ती चप्पल खरीदे, तो वो वाइट नहीं थी, तो मैं दूसरी चप्पल खरीदने के लिए गया, वाइट भी ले लेता हूँ। तो जैसे वो चप्पल छोड़ी वो बंदर लेके चला गया। उन्होंने कहा ये भगवान राधा रानी का प्रतिनिधि है। फिर मैं अच्छा वो सस्ती वाली खरीदी थी, तो महंगा होता तो ये जानी ही थी, आज ही खरीदे दोपहर में और 2 घंटे बाद वो चोरी हो गई, लेके चला गया। मैंने कहा ले जा भाई, तू खा के खुश हो जा। मैं आपको 100% ये बोल सकता, अपने जीवन में तो हमारे घटित हो रहा है और आप लोग की भी होगा। आप जब कर रहे हैं ना तो इतनी बड़ी बड़े पहाड़ जैसी कठिनाई आनी होती है, वो बस दो रत्ती भर के देकर भगवान वापस कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। बिकम वेरी हैप्पी। डोंट गिव अप चैंटिंग हरे कृष्णा। मैं तो पिताजी की मृत्यु को देखा, माता जी की मृत्यु को देखा, कुछ भी नहीं होता इस कथा के माध्यम से, कुछ भी नहीं होता है। ये कन्विंस कि कोई नहीं मर रहा, एकदम दिख रहा है ना माँ मरी ना पिताजी मरे, केवल देह का परिवर्तन हो गया, कहीं सदगति को प्राप्त की। बिल्कुल भगवान की भक्ति थोड़ा बहुत तो की थी, माता जी तो बहुत करी थी। एकदम दिखने लगता है कि कोई नहीं मर रहा है। आपको शोक मोह भय प्रभावित ही नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आए, बट यू बिकम पीसफुल। ये कथा बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है भाई, इसको मत छोड़िएगा। इससे पहले कि मोह बढ़ेगा तुरंत फिर दवा ये आ जाती है कथा की। लाइफ बिल्कुल आराम से चलती है। मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को सुना था कथा में बोलते हुए कि उनकी माँ चिंता कर रही थी कि ये कैसे जिएगा, ये भागवत पढ़ता रहता है। तो कह रहे हमारा जीवन तो आराम से चल गया। अब उन्हीं का एग्जाम्पल लीजिए, महाराज कितने साल से 2010 से बीमार हैं, क्या वो उनको शरीर में कष्ट नहीं होता है? होता है। इसी मिजरेबल, क्योंकि अब किसी की हिम्मत है वो कह दे कि महाराज मिजरेबल है। एक बार महाराज रेस्ट कर रहे थे और उनके शिष्य बोले महाराज आप लेटने, तो कहते महाराज आप रेस्ट कर लीजिए। वो भागवत सुना रहे थे महाराज को, उनका सेवा था। तो महाराज बोले आपको समझ में नहीं आया कि मेरा रेस्ट क्या है, आप कथा सुनाइए। कुछ समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी के अंत के समय जब प्रभुपाद अनुवाद कर रहे थे तो एक डॉक्टर बोल रहा था कि इनको इस समय जितना पेन है कोई व्यक्ति चीख रहा होता, लेकिन ये अनुवाद कर रहे हैं। हम लोग तो खैर अब इस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन भगवान फिर भी आप देखो भक्ति करने से बहुत सारी चीजों से आप डिटैच हो जाते हैं, तो मिजरेबल नहीं होते। जो उसके लिए नीडफुल है व्यक्ति करता है, लेकिन आवश्यक है वो करता है, लेकिन ऐसा अभिभूत नहीं हो जाता, हाय ये चला गया, हाय वो हो गया, इत्यादि इत्यादि। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय ना जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने को लोगों का नेता बताते हैं और अभागे अनुयायी ऐसी तथाकथित नेतागिरी से और भी हानि उठाते हैं। समझे आप? जो व्यक्ति खुद अपनी बीमारी का इलाज नहीं जान रहा है, अपने दुखों की निवृत्ति का इलाज नहीं जान रहा है, वह बोल रहा है कि एक बार हमको वोट अवश्य दें, और लोग सामने वाले क्या सोच रहे हैं कि इसको वोट देंगे तो ये हमारे दुखों को की निवृत्ति कर देगा।
और वो नितांत रूप से भगवत विमुख है, दारू पीता है और गलत सलत कार्य करता है, तो वो खुद ही दुखों में पड़ा हुआ व्यक्ति है, वह हमें कैसे मुक्त कर देगा? या किसी इंसान को भगवान बना देते हैं और मालूम चलता है कि भगवान अभी कहाँ डेंटिस्ट के पास गए, दांत में दर्द हो रहा है, तो भगवान ही दर्द में है, तो भगवान आपके अमंगल को कैसे हरेंगे, हरि कैसे बनेंगे? ये तो खुद ही अमंगल में पड़े हुए हैं। समझ में आ गया ना बात? ये है अंधा थानदेर उपनीय माना। अंधा है, पीछे वाले को नहीं बता रहा कि मैं अंधा हूं और लीडर बन जाता है। भक्त लोग क्या कहते हैं, भाई हम तो बिल्कुल इम्परफेक्ट हैं, लेकिन हम भगवान की बात आपको बता रहे हैं। भगवान हम सबके लीडर हैं, भगवान हमारे पालक हैं। कभी गुरु नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, और ना ही गुरु कहेगा कि मैं गुरु हूं। वो यही मानते हैं कि हम भगवान के नम्र सेवक हैं, भगवान की बात को बोलते हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो, परंपरा के आचार्यगण प्रसन्न हो। दिस इज द पॉइंट। यह तो एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करते हुए गड्ढे में गिरा देने के समान है। अतएव जब तक भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और इन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते, तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहते हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत ज्यादा सुंदर बात है। यद्यपि आपको बातें रिपीट होती हुई लगती होंगी, लेकिन हमें जब भी ये सब बातें आती हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अगर हमने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपके घर में कोई व्यक्ति मरा बिना हरे कृष्णा किए, बिना भगवान के बारे में सुने। अब समझ में आ गया ना, उसने कितने छोले भटूरे खाए हों या कितना घूमा हो, वो सब असफल ही रहा। पराभवस्तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्वम। व्यक्ति को पराभव प्राप्त होता है जन्म जन्मांतर, जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है। कि नहीं? हमारी दादी क्रिकेट देखते देखते ही मर गई, मतलब अंत तक 91 में मरी है। 91 मतलब 91 साल की उम्र में, लेकिन भगवान के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं। और प्राय स्वस्थ भी थी, ऐसे कोई बहुत बीमार नहीं थी। मुझे बड़ा दुख लगता था, अरे कुछ तो जप करती। एक माला नहीं जप किया पूरी, मैं बहुत प्रयास किया, एक माला जप नहीं किया। 91 ईयर्स। अब कितने भी बच्चे हुए, क्या हुआ, उससे क्या मतलब है? हम लोग को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। आप मेरी बात से शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, आसपास कोई ना कोई मरा ही होगा, दादाजी, दादी, नानी, ताई, कोई ना कोई तो मरा ही होगा ना। देखिए, एक बात समझिए, जब इस जगत में लोग धनी बनते हैं तब उसको हम सफल मानते हैं, ये लोग सफल मानते हैं। लेकिन अगर आप मृत्यु के बाद एनालिसिस कीजिए तो क्या सफलता हो इसकी? और आप जो लोग गीता भागवत सुनते हैं जानते हैं कि जिसने भक्ति में थोड़ा सा भी प्रयास किया है उसका जीवन सफल है, क्योंकि योग के प्रभाव से फिर से भगवान उसको मौका देंगे। यहां सब लोग भगवान के पास जाएंगे, भगवान सुनिश्चित करेंगे कि आप भगवान के पास पहुंचो। तो भगवान की बात मान करके जीवन यापन करना चाहिए ना। प्रभुपाद बहुत सिंपल सी बातें कहते हैं, क्यों नहीं हम समझते इस बात को कि इतने जीवन हमने माया को दिए, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। व्हाई डोंट वन लाइफ फॉर कृष्णा। और मुश्किल क्या है? कृष्ण को जीवन देने का बहुत सिंपल मतलब है, कृष्ण को केंद्र में रखना, वही कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए करना। सिंपल, दिस वेरी सिंपल। और एक बात इसको समझिए आप, केवल आचरण से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं सिंपल सी बात सोचिए, मान लीजिए मैंने सुन लिया कि भाई सांस गहरी लेने और जब करें उससे अच्छा होता है, तो मैं तो जिंदगी भर ऐसा कर लूंगा। केवल करने से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अपने गुरु महाराज को करते हुए देखा, परम पूज्य राधानाथ महाराज को। महाराज ने कभी इस लेक्चर में नहीं बताया ऐसा करते हैं क्या, तो हम क्यूरियस थे कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब कभी वीडियो आपको देखने को मिल जाए, मिला नहीं आज तक मुझे वीडियो महाराज का, लेकिन हमने आंखों से देखा अपने, हरे कृष्णा ये क्यों कर रहे हैं। कई साल तक मेरा प्रश्न था अभी तक बना हो रहा था कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तो सिद्धासन में बैठे हैं, एक ज्ञान मुद्रा लगाएं और इस सांस को खींच के कर रहे हैं। अब डर लगता है महाराज से एक बार सामने बात भी हुई कि महाराज, फिर हमने कहा कुछ स्टैंडर्ड प्रश्न करना चाहिए। महाराज हाउ कैन आई सर्व यू। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये था कि महाराज वो ज्ञान मुद्रा क्यों लगाते हैं। जब हमको दीक्षा भी दे रहे थे तब भी पहले ऐसे बोले ज्ञान मुद्रा लगाए, बोले ऐसे लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा लगाए, फिर माला दिए, ऑन द बिहाफ ऑफ परंपरा वी गिव यू द नेम शिव कृष्ण दास। तब भी मेरा प्रश्न क्वेश्चन था, योग मार्ग महाराज ये ज्ञान मुद्रा क्यों लगाया। डर रहता है यहाँ महाराज से कैसे पूछेंगे, कुछ प्रश्न महाराज से कर ही नहीं सकते, क्या करें। बट पॉइंट इज, बाद में मुझे भगवान की कृपा से मालूम चला, अब मुझे आपको बताना पड़ेगा ना कि सांस क्यों लेना चाहिए। अब ज्ञान मुद्रा वाला तो भगवान जाने का होगा, लेकिन केवल मेरे सांस भरने से आप वैसे नहीं सीख जाएंगे, समझ रहे ना। तो ये मेरे गुरु महाराज के वचन है, कह रहे हैं कि बाय प्रिसेप्ट एंड बाय एग्जाम्पल वी टीच। मुझको बताना पड़ेगा। तो और एक बार में नहीं समझ में आता। वो ये सामने बैठे हुए कल्याण प्रभु,
नाम ले रहे हैं उनको बड़ा डर है, नहीं प्रभु जी सांस लेंगे ये होगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कई दिन तक इन्हें कन्विंस करना पड़ा। तब ये 16 माला करने के बाद ट्राई किया, ऐसा लग रहा है नाक से सांस लेंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा ना, क्या होगा ये बड़ा मुश्किल। और तब जब ऐसा कोई जब मन में कोई रेजिस्टेंस प्रस्तुत करता, तब मुझे याद आता है कि एक जीव को भगवान के पास ले जाने में अपना सारा खून बहाना पड़ेगा। इसलिए हम आजकल वो जूस पी लेते हैं, बहुत खून बह जाता है। यस, बिकॉज हर व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं नहीं हम तो सही जब कर रहे हैं। आज एक भक्त को बोला प्रभु जी आप नाक से सांस लीजिए, तो नाक से तो लेता ही है और हमने कहा नहीं गहरी लेकर के कीजिए। वेरी डिफिकल्ट। और इट्स काइट फनी ऑल्सो कि लोग सोच रहे हैं हम तो ठीक है, हम तो सही से कर रहे हैं, इससे नई टेक्निक क्या हो सकती है। एक भक्त को मैंने बताया तो कहते हैं हाँ सबकी अलग अपनी अपनी टेक्निक होती है, लेकिन ये मेरी टेक्निक नहीं है, ये योग की टेक्निक है। ये योग सूत्र से आया है, ये हमने भागवत से पढ़ा है। जिता श्वासा निवृत्त चित्त वृत्ति ही। बहुत से लोग तो सोचते रह जाएंगे यार पता नहीं करना है कि नहीं करना। जिसने बिना सोचे इसको अप्लाई किया उसे लाभ हो गया। तो मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि हमको शिक्षा भी देनी होती है और हमें आचरण से भी करके सिखाना होता है। अब मैं मान लीजिए मैं जब कर रहा हूँ करके इनकी नाक को क्या हो गया ये तो सिखा ही नहीं रहे हैं। आप देख लेना, जब भी मैंने देखा है कि जब मैं कुछ बोलूंगा या मुझे कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं जरूर चेक करता हूँ कि वो खुद कर रहा है। आप लोग नहीं देखते? अच्छा नहीं देखते आप लोग? देखते ही है। एंड दैट्स हाउ वी लर्न, दैट्स हाउ वी लर्न, दैट्स हाउ ओनली वी कैन लर्न। समझ रहे हैं? इसीलिए ठाकुर जी यहाँ रखे हैं जगत में कि आचरण करके हम लोग दिखाएं। और पता है इसीलिए भक्त लोगों के जीवन में दुख भी भगवान देते हैं। देखो ये तो इतने बड़े दुख को सहन करके तुम तो नाक बहने से ही बह गए। परम पूज्य जयपताका महाराज को देख रहे हैं ना, कितनी कठिनाई में है फिर भी वे सेवा कर रहे हैं। मैं आपको पता है एक रहस्य बताता हूं, पता है क्यों होता है भक्त लोग संग ऐसा? ये भक्त लोग भगवान की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इसलिए कृतज्ञता से भर जाते हैं, इसलिए सेवा किए बिना रह नहीं सकते। ये परम पूज्य जयपताका महाराज का स्टेटमेंट है। वो पहुंचे थे कलकत्ता की रथ यात्रा में, इतने बीमार शरीर में भी। तो भक्तों ने कहा महाराज आपको राधा माधव, आई एम नॉट श्योर, राधा माधव वहाँ पे हैं, राधा माधव से बहुत प्रेम है। मैं भूल रहा हूँ, राधा कृष्ण के विग्रह हैं। तभी आप आए तो कहते हैं जितना प्रेम इनको मुझसे है उतना प्रेम मुझको इनसे नहीं है। महाराज की नम्रता भी है, बट दैट्स हाउ ही फील्स, दैट्स हाउ प्योर डिवोटी फील्स। जैसा कि ब्रह्मा जी ने अनुभव किया था ना कि भगवान मैं तो केवल आपको नमस्कार कर सकता हूँ। भगवान की कृपा को वो अनुभव कर रहे थे। धीरे धीरे भक्ति करके आप जीवन में अनुभव करोगे भगवान कितनी मदद कर रहे हैं। आज भी मैं भगवान के सामने गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, भगवान बहुत दया कर रहे हैं आप। सबसे बड़ी दया ही कर रहे हैं। मेरी बहुत इच्छा होती थी कि कुछ दोस्त हों, कुछ मित्र हों जो कथा में रुचि रखते हों। अरे लो बेटा मेरे पास बहुत सारे रत्न हैं, मैं देता हूं तुमको माला माल कर दूंगा। आई फील सो हैप्पी टू सी सच ब्यूटिफुल ईगर फेसेस फॉर हियरिंग कृष्ण कथा। कितना आनंद होता है एवरी डे आफ्टर डे चैंटिंग। कितना हमको स्प्रिया होती थी कि हम काश हमारे कोई बच्चे होते, मतलब बच्चे बनने सेंस ब्रह्मचारी आश्रम में ना कोई स्टूडेंट होते हैं, इनको अच्छे से ट्रेनिंग करते जब कराने के लिए। इस तरह से हर एक इच्छा होती है विस्तार करने की। इस प्रकार से इतने सारे स्टूडेंट हमारे अच्छे हो गए जिन बड़े जब करते हैं। इट्स वेरी ग्रेटफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कृष्ण's मर्सी, हमको स्लॉग नहीं करना पड़ रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए। 2 वक्त, एक टाइम राइस खाते हैं, 1 वक्त की रोटी रोटी। आपको लग रहा होगा लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको स्लॉग नहीं करना पड़ रहा है। हमारे ग्रुप में सभी लोगों को तो नौकरी नहीं, मरना नहीं पड़ रहा है ना। ये भाग्य है कि नहीं हमारा? ये भाग्य है ना कि हमारी बुद्धि चल रही है, हम लोग पगले नहीं हो गए हैं। भाग्य है ना कि सुबह उठते हमको माला याद आती है, अपनी नौकरी या पैसा नहीं। इट्स ऑल कृष्ण's मर्सी। कृष्ण पकड़े हुए हैं, लिटरली शिखा से पकड़े, नहीं तो बस छोड़ देंगे तो भगेंगे हम लोग माया की तरफ। एक भौतिक इच्छा आ गई ना सब समाप्त हो जाएगा। कृष्ण बचा के रख रहे हैं, भगवान का नाम बचा के रख रहा है। तो हम खाली, मैं अपने रियलाइजेशन दे रहा हूं कि मुझे बहुत कृतज्ञता का अनुभव हो रहा था। कुछ अब बातें मैं इसे रिकॉर्डिंग में नहीं रखूंगा, बाद में बताता हूँ। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं।
इज इट नॉट अ ब्यूटीफुल पर्पट? हम तो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ पढ़ के ही प्रचार के लिए उत्साहित हो जाते हैं। क्या रेंज है हमारी एस्पिरेशंस की? IAS, ICS या वॉट एवर स्मॉल स्मॉल। आप किसी एक जीव को भी मदद करते हो तो आप ब्रह्मा जी के समान विश्वास पात्र हैं भगवान के। प्रभु जी आप ज़्यादा बोल रहे हो, तो हम ज़्यादा कहाँ बोल रहे हैं, हम तो प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के सुना रहे हैं आप लोग। जो हमारा भाई, चलो भाई 10 को प्रीचिंग नहीं कर सकते, एक को तो कर ही सकते हो यार, एक तो कर सकते हो। जैसे हमने एक भक्त को बोला था ये सांस वाली टेक्निक कुछ और क्लाइंट्स को बताइए, उनके घर में उनकी माता जी थोड़ा सा सोने में एक्सपर्ट हैं जब में, उनको बताओ उनको। आप उनको अपनी माँ देख रहे हो, वो आपकी अम्मा नहीं है, वो भगवान की बेटी हैं। ये देखना का प्रयास कीजिए। आपकी बहन जब करती है, मान लो 4 माला करती है, आज एक भाई मेरे ग्रुप में नए भक्त आए तो वो दूसरे भक्त को लेके हमने कहा पहले दिन से सिखाओ। अरे जो संघर्ष हम 21 साल की वो एक दिन भी व्यक्ति क्यों करे? वाई ही शुड सफर, वाई शुड ही सफर? पहले दिन से सिखाओ ऐसे करना है। जब उसको मालूम ही नहीं चलना चाहिए कि सो के जब किया जाता है जिंदगी में उसको मालूम ही ना चले कि जब में नींद आती है। क्या भाग्य होगा। ये अग्नि होनी चाहिए यार। हमको इतना सफर किया, दूसरों को नहीं होना चाहिए, दूसरे को नहीं होना चाहिए। और को पता है जब आप दूसरों को वो देते हो जो आपको नहीं मिला, तो पहले भगवान आपको देते हैं ताकि आप दूसरों को दे पाओ। भक्ति विज्ञान महाराज का बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। When you want to give facility to others which you have not got, then Krishna gives you first. नहीं? अब मैं बता रहा हूँ क्या फैसिलिटी मैं बताता हूँ। हम भागवत उठाते हैं यार, ये क्या प्रार्थना आ गई यार, बोरिंग सी प्रार्थना, वही भगवान की, वही तो बोल रहे हैं भगवान महान है। हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो हम लोग को समझ में नहीं आती थी क्या है इसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003। यही प्रार्थना, फिर वही बार बार वही प्रार्थना बार बार। अब देख रहे हैं कि प्रार्थना में कितना अमृत भरा हुआ है। क्या आप कल की प्रार्थना के लिए उत्साहित नहीं है? तो हमें तो कोई सुविधा दिया नहीं, तो हम तो वहाँ से हम तो पूरी तरह अयोग्य मानते, बल्कि हम तो क्वेश्चन करें वाई मी, वाई यू आर इंगेजिंग मी। तो बुरे समझ में आता है कि नीचो भी यद प्रसादात स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। आपका उत्साह होना चाहिए कि भाई बहुत अच्छा। भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं। प्रीचिंग हैपेंस बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। यू चैंट हरे कृष्ण नाइसली, यू विल बी इन्फ्यूज्ड टू प्रीच टू पीपल। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। यू चैंट हरे कृष्ण, स्प्रेड हरे कृष्ण। यार बहुत बढ़िया चीज़, ट्राई तो करके देखो। जैसे भी जो भक्त थे उसने दूसरे भक्त को क्यों लेके आए? कि उनको खुद अच्छा लगा, उनको खुद अच्छा लगा। अभी बिल्कुल नए भक्त हैं वो, अभी शायद 2 महीना भी नहीं हुआ है, 2 महीने का बेबी है वो दूसरे बेबी को बोलते हैं अरे हमारे भाई भी, उनको बुलाइए, उनको भी कृपा दीजिए। This is how, and we preach through enthusiasm, not by हाँ कृष्ण भगवान है। नेक्स्ट लाइन क्या थी? हाँ कृष्ण सभी कारणों का कारण है। नेक्स्ट वो ब्रह्मा जी की विशिष्ट। अच्छा नेक्स्ट, ऐसे तो ना प्रीचिंग होती है। इसीलिए भक्तों से निवेदन करता हूँ खूब अच्छे से जप करें। आप निश्चित रूप से इस स्वेच्छा को, इस भार को उठाएंगे। जब आप किसी जीव को देखते हैं एकदम मुंह लटके लटके, हम नाम नहीं रख रहे हैं लेकिन हम भक्त को देख रहे हैं कितने प्यारे, कितने एफल्जेंट, कितने सुंदर लग रहे हैं, और उनकी शक्ल भी याद है उनका बिफोर आफ्टर करें ना, एकदम सूखे हुए आम होते हैं ना। मटीरियल एनर्जी आपको बनाएगी क्या? इतना ताप लगेगा तो आम तो सूख ही जाएगा बेचारा, चाहे शुष्क चेहरे। और आप जब करके रहते हैं, जैसे जैसे आपकी इच्छाएं यहाँ से साफ हो जाती है ना, यू बिकम एफल्जेंट, यू बिकम हैप्पी। है कि नहीं? मैं इस लास्ट बात को बोल के रुक रहा हूँ। आप अपने जीवन में देखना, जैसे जैसे जितनी भोग की इच्छा गायब हो जाएगी ना, एकदम आप विल बी इन एयर्स, एकदम खुश होकर घूमेंगे। जो एक इच्छा भगवान गायब कर दी ना, आप मस्त घूमोगे। आप देखना कि जब भी भोग की इच्छा आती है ना, चेहरा लटक जाता है। हम देखे हमारे वासुदेव प्रभु को, देखो वासुदेव चैतन्य प्रभु, नो मटेरियल डिजायर्स, हरे कृष्णा हरे, कॉन्स्टेंटली हैप्पी, कोई टेंशन नहीं उनको, कोई टेंशन नहीं। यस आपकी जैसे भौतिक इच्छा की दुखी हो जाएंगी, और भौतिक इच्छा का एकमात्र इलाज है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवत कथा। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्य स्पृहाम जना। तो सभी भक्त लोग थोड़ा थोड़ा बाहर उठाने का प्रयास कीजिए, अपने क्षेत्र में किसी को बताने का प्रयास कीजिए। ओके। जब में ज़्यादातर मुंह से ही सांस लेते थे, अब नाक से लेना शुरू किया है। अच्छा, नाम पर ध्यान भी अच्छा लगा है, वेरी गुड, ऐसे करिए, अच्छा है। मुझे तो दूसरों पर दया नहीं आती, क्या करें? बताइए क्या करें? ये गलत बोलती हैं।
जब इन्हें भगवान के बारे में कोई नेगेटिव बोलता है तो खूब भगवान के बारे में पॉजिटिव बोलती हैं, तो दया करके ही बोल रही है ना, नहीं तो बेचारा वो लटका रहेगा नेगेटिव कंक्लूजन्स में। क्या आप नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति भक्ति में आए? इनके भाई को वो शायद प्रीचिंग करी थी और पहले वो भक्ति में आया था, अभी वो नहीं कर रहा है, व्हाटएवर, तो क्यों प्रीचिंग किया आपने? देखिए बात बहुत सिंपल सी है। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल सुन लीजिए, मान लीजिए हम किसी बुखार से पीड़ित थे, ये आप लोगों ने सबने किया है। अब वही बीमारी, वही बुखार से कोई दूसरे व्यक्ति को आप पीड़ित देखते तो तुरंत बीमारी का इलाज बताते हैं कि नहीं बताते हैं? सब लोग समर्थन करते हैं ना, अरे यही बीमारी से हम तो, अरे यार तुरंत डॉक्टर बन जाते हैं, एमबीबीएस तुरंत, अरे अरे बीपी ये लीजिए, अरे ये लीजिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सबकी प्रवृत्ति है कि नहीं? है कि नहीं? ये है ही, तो उसको बढ़ाओ उसको। आप जब करके जब सुखी हुए तो दूसरों को बताइए। जैसे इन भक्त ने बोला, अभी साधना माता जी बता रही थी सांस के बारे में, तो यह भी किसी माता जी को लेके आई थी, तो अब उनको बताओ कि जब कैसे कर सकते हैं अच्छे से। आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। मोक्ष माता जी भी कुछ कह रही है, इनके घर में किसी की मृत्यु हुई थी, आई एम नॉट श्योर किसकी हुई थी, तो इन्होंने बाद में वीडियो भेजा था कि वो 100 या 110 लोग बैठे हुए हैं, उनको बता रही हैं आत्मा के रूप में, हु लेफ्ट हिज बॉडी? पिताजी। मैं बोलते हुए डर लग रहा था, हमने कहा पता नहीं वो उनको बोल दो कि चलो गया, समबडी फादर, यस। तो पिताजी की मृत्यु हुई तो उधर वो केवल आंसू नहीं बहा रही थी, वो कुछ लोगों के आंसू सुखाने का प्रयास कर रही थी बाय गिविंग भगवत गीता। कोई देह का परिवर्तन है, आत्मा नहीं मरती है, चीज कुछ तो सुने, कुछ तो कान में गया। बल्कि हम अपने नानी का शरीर यहाँ पे संस्कार करवा रहे थे, तो जो लोग देखने आए कहीं, अरे इतना अच्छा होता है, करे हम लोग मरेंगे तो हमारा भी यहाँ पे संस्कार करना, करे कुछ तो धाम में वो संपर्क किए। मैं एक बात बोल के रुकता हूँ। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि देखिए हमें भगवान की बात बोलनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी कौन सा वाक्य किसको कैसे परिवर्तन कर देगा, क्योंकि वो हमारे वाक्य तो है नहीं, हमारा ज्ञान तो है नहीं। वो आप भगवान की बात बोलते रहो, किसी कोई ना कोई बात हिट कर जाएगी। मुझे नहीं पता कि इस पूरे प्रवचन में किसको क्या इंस्पिरेशन मिलेगा, बट हम प्रयास करते हैं कि भगवान की बात बोली जाए तो कुछ ना कुछ, मुझे लगता है आप सभी लोगों को मिल ही जाता होगा, तभी तो आप प्रवचन में आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं। कोई रूटीन तो है नहीं। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।